देखिए आज के टॉपिक वर्ब के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं डेयर, नीड और मॉडल का प्रयोग। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे डेयर, नीड और मॉडल का जो प्रयोग होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं डेयर की। देखिए डेयर का प्रयोग की अगर बात करूँ तो डेयर का प्रयोग का मतलब क्या होता है। देखिए डेयर का अर्थ की अगर बात करें तो डेयर का अर्थ होता क्या है। देखिए DARE डेयर का अर्थ होता है आपका दुस्साहस। ठीक है, डेयर काय के लिए प्रयुक्त होता है आपका दुस्साहस के लिए आपका प्रयोग होता है। ठीक है, डेयर का। और बात करूं नीड की तो नीड का प्रयोग आपका कहाँ पर होता है। नीड का प्रयोग होता है ज़रूरत के लिए। ठीक है, नीड का प्रयोग काय में होता है आपका ज़रूरत के लिए। ठीक है, ठीक है, डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब एवं मॉडल दोनों ही रूप में होता है। देखिए अगर बात करूं आपकी तो आपका डेयर, ठीक है, डेयर और आपका नीड का प्रयोग जो होता है ये मॉडल आपका मेन वर्ब एवं मॉडल दोनों के रूप में होता है। काय में होता है आपका, इसकी बात करूं तो इसका आपका मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब और आपका मॉडल दोनों रूप में होता है। ठीक है, मॉडल दोनों रूप में होता है इसका प्रयोग, डेयर और नीड का प्रयोग। ठीक है, अगर मैं बात करूं होता किस प्रकार है। देखिए यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए एग्जाम्पल्स अगर मैं लेता हूं एक आपके लिए। देखिए ही नीड्स डेयर, ही नीड मी, नीड्स मी। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर मतलब हो गया उसे मेरी ज़रूरत है। ठीक है, तो नीड का प्रयोग काय के लिए बताया मैंने, कहीं पर अगर किसी की ज़रूरत में तो नीड का प्रयोग होता है, दुस्साहस के लिए आपका डेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको ये नोट जरूर करके चलना है, कहीं भी ज़रूरत हो तो उसमें नीड्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नीड का प्रयोग करते हैं, और कहीं पर दुस्साहस हो तो वहाँ पर आपका डेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब डेयर की अगर बात की जाए, देखिए अगर मैं डेयर की बात करूँ जैसे सी सी डज नोट डेयर टू गो देयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डेयर का प्रयोग हुआ है वो किस प्रकार हुआ। देखिए यहाँ पर कहने का अर्थ ये हो गया वह वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करती है। ठीक है, तो वह वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करती है। ठीक है, तो वहाँ पर दुस्साहस के प्रयोग में जो हुआ यहाँ पर आपका डेयर का प्रयोग हुआ है, मतलब वहाँ पर जाने का क्या है, दुस्साहस, साहस उसमें नहीं है। तो मतलब कहने का हो गया वह वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करती है। ठीक है, जहाँ पर दुस्साहस में हो तो वहाँ पर डेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ही अगर मैं बात करूँ, देखिए मैंने बताया नीड का प्रयोग जरूरत के लिए होता है, तो एक एग्जाम्पल्स में और बता दो नीड का प्रयोग। देखिए नीड का प्रयोग जैसे कि मैं कहूँ, देखिए एग्जाम्पल्स में मैं कहूँ तुम्हें कल आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम डेयर का, देखिए यहाँ पर जो नीड है आपका, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ नीड्स, तो यहाँ मेन वर्ब है। ठीक है, ये क्या है आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डेयर भी आपका क्या है, ये मेन वर्ब है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये मेन वर्ब है। ठीक है, मैंने बताया था मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब और मॉडल दोनों के रूप में डेयर और नीड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से नोट करके चलना है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं, तुम्हें मतलब मैं कहूं जैसे तुम्हें कल आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यू नीड नोट कम टुमारो, तुम्हें कल आने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर जो नीड का प्रयोग हुआ है आपका मॉडल के रूप में हुआ है, काय के प्रयोग में हुआ है, यहाँ पर आपका मॉडल के रूप में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो हुआ है आपका मेन वर्ब के रूप में हुआ है दोनों यहाँ पर, और यहाँ पर जो नीड का प्रयोग हुआ है वो मॉडल के रूप में हुआ है। ठीक है, तो आपको ये जरूर याद रखना है। ठीक है, ये नोट करने वाली चीज़ है कि नीड का मॉडल के और मेन वर्ब के रूप में दोनों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करूं, देखिए अगर मैं आगे बात करूं नीड का प्रयोग, देखिए नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में वर्ब मतलब मॉडल प्लस बीई के रूप में नहीं होता है। ठीक है, मॉडल
के रूप में प्लस वर्ब प्लस ई के रूप में नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करूँ देखिए कहीं भी आपका नीड एवं और आपका डेयर, नीड और डेयर का प्रयोग की बात करूँ तो मॉडल के रूप में प्लस बी के रूप में नहीं होता है। ठीक है, वाक्यों में नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये नोट करने वाली चीज़ है, इसको आप नोट कर लीजिए। इस कंडीशन में डेयर नीड का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, देखिए जैसे मैं कहूं आई नीड हेल्प मी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई क्या है, तो आई यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, आई क्या है यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, और नीड क्या है आपका यहाँ पर मॉडल है। ठीक है, नीड क्या है आपका मॉडल है, और हेल्प क्या है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हिम की हेल्प हिम। ठीक है, हेल्प यहाँ पर हिम आएगा। ठीक है, हेल्प हिम, तो हिम क्या है आपका यहाँ पर, अगर हिम की बात करूँ तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। अब ऐसी कंडीशन में हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, हमें जो बनाना है देखिए, तो मैंने बताया था वर्ब प्लस ई में नहीं आता। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सही कंडीशन में सेंटेंस को जो बनाना है वो हमारा सेंटेंस इस प्रकार होता है। ठीक है, हम लिखेंगे आई नीड, तो नीड आपकी क्या है मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था मॉडल के रूप में हुआ था, हमें लेना है मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर नीड को हमने मेन वर्ब के रूप में लिया है। ठीक है, तो उसके बाद लिखेंगे टू हेल्प हिम। ठीक है, टू हेल्प हिम। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका आई यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमने लिया है नीड को क्या लिया है मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, और आपका टू हेल्प को प्रयोग करेंगे तो ये इन्फिनेटिव के रूप में। ठीक है, इसका प्रयोग काय में करेंगे आपका इन्फिनेटिव के रूप में करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से करते हैं पहले तरीके से तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बहुत ज़रूर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। इसमें देखिए अगर कहीं पर भी डेयर और नीड का प्रयोग बी के वाक्य में हो तो उसके बाद अगर ऐसी कंडीशन में हो, ठीक है, आप दूसरी कंडीशन भी इसमें देख लेते हैं। एक चीज़ और आप नोट करें, अगर कहीं पर डेयर, ठीक है, और आपका नीड, ठीक है, डेयर और नीड का प्रयोग प्लस बी के फॉर्म में हो, क्या हो आपका प्लस बी के उसमें हो, तो ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं हम, अगर ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं, अगर ऐसे वाक्य आ जाएं तो हम वहाँ क्या करेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं अब एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं। देखिए अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो हम कैसे करेंगे उसका प्रयोग। देखिए ही नीड, जैसे मैं कहने कहूँ, ठीक है, जैसे मैं कहने लगूँ आपसे ही नीड्स टू वर्क हार्ड। ठीक है, ही नीड्स टू वर्क हार्ड। ठीक है, ही नीड्स टू वर्क हार्ड। ठीक है, वर्क हार्ड कहने का मतलब क्या हो गया, वो कह रहा है उसे कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसे क्या है कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो देखिए उसे कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो नीड का प्रयोग हुआ है आपका, देखिए तो नीड टू वर्क, यानी कि वर्क की फर्स्ट फॉर्म आई है टू वर्क। ठीक है, नीड्स के बाद क्या का प्रयोग करेंगे हम, उसके बाद टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं अगर ऐसी कंडीशन में आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल्स की अगर इसमें बात करूँ, देखिए दूसरा अगर वाक्य की बात करूँ इसमें एक एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ ही विल नॉट डेयर टू कम
हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया, वो कह रहा है वह यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा, ही विल नॉट डेयर टू कम, वह यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो विल नॉट डेयर मतलब टू के बाद आपकी क्या आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी यहाँ पर विल नॉट डेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या है, विल नॉट डेयर, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं टू कम, ठीक है। तो वर्ब की ऐसी कंडीशन में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको नोट करके चलना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगर कहीं पर नीड डेयर का प्रयोग, अगर मैं बात करूं कहीं पर क्या हो आपका नीड डेयर का प्रयोग, नीड और आपका डेयर का प्रयोग, डेयर का प्रयोग काय में हो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। कहीं पर काय में हो आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, अगर कहीं पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, तो वर्ब की ई, ठीक है। तो क्या लगाते हैं हम ऐसी कंडीशन में, तो बी ई और वाक्यों में नीड एवं डेयर के बाद काय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद काय का प्रयोग करते हैं हम नीड और डेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नीड और आपका डेयर का प्रयोग हम करते हैं ऐसी कंडीशन में, ठीक है। और उसके बाद टू का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें टू मतलब इसके बाद क्या करेंगे हो, तो उसके बाद हम टू का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। काय का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नोट करके जरूर चलनी है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन में हो तो उसके बाद टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, देखिए एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, आई नीड नोट कम टूमारो, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आ रही थी, डेयर मैंने बताया अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, ठीक है। डेयर नीड का प्रयोग काय के रूप में हो, अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो वहाँ पर क्या करते हैं हम ऐसी कंडीशन में, उसके बाद हम काय का प्रयोग नहीं करते हैं, आपका टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। नोट टू कम है, यहाँ पर टू हमें नहीं लगाना है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में वाक्य हमारा सही होगा, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ इसमें, देखिए अगर मैं बात करूँ जैसे कि हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग की अगर बात करूँ, देखिए तुम्हें अगर मैं बात करूँ तुम्हें कल आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई नीड नोट कम टूमारो, ठीक है। तुम्हें कल आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो उसके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, देखिए ही डेयर नोट चीट एनी वन अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया वह दोबारा किसी को धोखा देने की हिम्मत, ही डेयर नोट चीट एनी वन अगेन, वह दोबारा किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा, ठीक है, करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है आपका डेयर नोट, ठीक है। उसके बाद हम टू यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। डेयर नोट इस कंडीशन में वाक्य हमारा सही होगा, ठीक है। उसके बाद हम कहीं पर डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो डेयर का प्रयोग, तो उसके बाद हम वी के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद, उसके बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा वाक्य सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए मैं अब बात करूं कुछ, देखिए निवेदन, कहीं पर अगर बात आए निवेदन की, देखिए कहीं पर अगर निवेदन की बात आती है तो निवेदन की कंडीशन में हम कुछ मॉडल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कुछ मॉडल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कहीं पर अगर निवेदन की बात आती है तो वहाँ पर कुछ मॉडल्स का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो मॉडल का प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी मॉडल होते हैं अगर उनकी बात करें, देखिए जैसे कि एक मॉडल आपकी आती है, मॉडल है आपकी
देखिए मॉडल की बात करूँ तो कैन, कैन का यूज कहाँ होता है, कैन का जो यूज होता है आपका फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए होता है। काय के लिए होता है आपका, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए होता है, ठीक है। तो फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए आपका काय का प्रयोग करते हैं हम, कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करूँ, देखिए अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, आई कैन आई टेक योर बाइक, ठीक है। तो फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए काय का प्रयोग करते हैं हम, कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करूँ, कैन आई टेक योर बाइक, ठीक है। बाइक मतलब कहने का ये हो गया उसका, वो कह रहा है क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ, ठीक है। तो अपने इस कंडीशन में यानी कि फ्रेंडली रिक्वेस्ट में हम कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, कैन का प्रयोग करेंगे ऐसी कंडीशन में, ठीक है। अगर कहीं पर आपका, देखिए मॉडल अगर आपका कुड का यूज कहाँ करेंगे, देखिए कुड का यूज की बात करूँ तो मॉडल कुड का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, देखिए ये कहीं पर अगर आपकी फॉर्मल रिक्वेस्ट हो, क्या हो आपकी फॉर्मल रिक्वेस्ट हो, ठीक है, फॉर्मल रिक्वेस्ट हो, तो वहाँ पर क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में हम, तो वहाँ पर आपका कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो काय का प्रयोग करते हैं ऐसी कंडीशन में हम, कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, यानी कि क्या मैं श्री सिंह से बात कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि कहूँ मैं कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया, क्या मैं श्री सिंह से बात कर सकता हूँ, ठीक है। और कहीं पर फॉर्मल रिक्वेस्ट की बात आती है तो ऐसी कंडीशन में हम कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। काय का प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। एक आती है आपकी मॉडल में, ठीक है। तो मे का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, देखिए मे का प्रयोग की अगर बात करूँ तो मे का प्रयोग हम रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट के लिए करते हैं। काय के लिए करते हैं, मे का प्रयोग रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट के लिए, ठीक है। मे का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट, ठीक है। रेस्पेक्ट के लिए काय का प्रयोग करेंगे हम, वहाँ पर ऐसी कंडीशन में मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। काय का प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ मे आई कम इन सर, ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल्स ले लें, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर हो, देखिए कहीं पर रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट कर बात आती है तो वहाँ पर हम मे का यूज, मे मॉडल का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन कहीं पर आती है रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट की, तो वहाँ पर आप मे का प्रयोग करते हैं, मॉडल मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक मॉडल आती है आपकी वुड, ठीक है। वुड की बात करूँ तो वुड का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, देखिए मॉडल वुड की अगर बात की जाए तो वुड का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, देखिए कहीं पर अगर आपकी पोल्ट्री रिक्वेस्ट की बात आए, क्या किया है, पोल्ट्री रिक्वेस्ट की अगर बात आती है, पोल्ट्री रिक्वेस्ट की अगर बात आती है तो वहाँ पर क्या करते हैं हम, तो आपका वुड का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं वुड यू हेल्प मी, क्या आपसे मुझे मदद मिलेगी, यानी कि पोल्ट्री रिक्वेस्ट वो क्या है, वहाँ पर अपनी मदद के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, वुड यू हेल्प मी, ठीक है। तो हेल्प मी, क्या आपसे मुझे मदद मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पोल्ट्री रिक्वेस्ट की अगर बात आती है तो वहाँ पर हम काय का प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको ये नोट करके चलना है ये भी, ठीक है। चलिए कुछ देखिए, अगर मैं बात करूँ मॉडल का प्रयोग, अगर देखिए मॉडल का प्रयोग किसी विशेष अर्थ में उच्चारण में देखें, देखिए तो ये आपको याद रखना है, ठीक है।
देखिए मॉडल का प्रयोग परफेक्ट में अगर बात करूँ, देखिए कुछ विशेष अर्थ में अगर कहीं पर देखने को मिलता है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अगर मॉडल का प्रयोग नोट कर लें, अगर कहीं पर मॉडल का प्रयोग परफेक्ट में मॉडल का प्रयोग क्या होगा, परफेक्ट के अनुसार हो, ठीक है, तो उसके हम नीचे उसको विशेष अर्थ में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो उसको किस प्रकार रखेंगे, अगर परफेक्ट में हो तो इस प्रकार रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें जो सेंटेंस बनाना आता है मॉडल अगर परफेक्ट के रूप में हो तो हम नीचे इस प्रकार रखेंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस आपका मॉडल क्या रखेंगे, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, क्या रखेंगे, वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं। कहीं पर अगर विशेष अर्थ की बात आती है, ठीक है। अगर कहीं पर मॉडल के तुरंत बाद काय का प्रयोग हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग में होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखिए कई बार क्या होता है, कई बार आपका क्या आता है मॉडल, ठीक है, कई बार क्या आता है आपका मॉडल, ठीक है, कहीं कभार ये आता है आपका मॉडल प्लस हैव और प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्या का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, तो हम जैसे कि तो इनमें क्या छिपा रहता है, देखिए इनके अंदर आपका अगर इस प्रकार हो रहा है तो इसमें आपका शुड क्या छिपा रहता है, आपका शुड हैव, इनमें क्या छिपा रहता है आपका शुड हैव कम, ठीक है, और आपका कुड हैव गॉन, नीड नॉट हैव सीन, नीड नॉट हैव सीन, ठीक है। तो ये इन वाक्य में छिपे हुए अर्थ में होता है, ठीक है, जो वाक्य के अर्थ में विपरीत होता है, ठीक है, तो ये इनमें छिपे रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये नोट जरूर करके चलना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या चीज़ है, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो तो उसमें आपका शुड हैव कम, शुड कुड हैव गॉन और आपका नीड नॉट हैव सीन, ये क्या है, इसमें अर्थ में छिपे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, देखिए अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए मैं कहने लगूँ जैसे आपके, देखिए एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, आई कुड स्कोर गुड मार्क, ठीक है, गुड मार्क। तो यहाँ पर अर्थ क्या छिपा हुआ, देखिए इसमें जो छिपा हुआ अगर यहाँ पे बात करूँ तो इसमें क्या छिपा, कहने का मतलब ये हो गया मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सका, ठीक है, तो मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सका। तो इसमें क्या छिपी हुई है, यहाँ पर आपकी योग्यता छिपी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग में छिपा है आपके आई हैड द एबिलिटी, यानी कि यहाँ पर योग्यता छिपी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या छिपी हुई है, उसकी योग्यता छिपी हुई है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या छिपा हुआ है, यहाँ पर उसकी योग्यता छिपी हुई है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या रहते हैं, तो उसके वाक्य के अर्थ में क्या है, ये चीज़ छिपी रहती है, ठीक है, और उसका विपरीत होता है वो, ठीक है। अगले एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, मैं कहने लगूँ, देखिए आई कुड हैव, तो यहाँ पर कुड में क्या है, देखिए यहाँ पर कुड की बात ऊपर वाले में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुड में उसकी योग्यता छिपी हुई है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आपको याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, देखिए वो कह रहा है आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क, तो वो कह रहा है मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकता था, ठीक है। मतलब कहने का क्या हो गया, मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकता था, मतलब उसका ये हो गया मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकता था। तो यहाँ पर जो कुड हैव में छिपी हुई है आपकी, तो यहाँ पर क्या छिपी हुई है, योग्यता के बावजूद अंक नहीं मिले, ठीक है। मतलब इसकी क्या छुपी हुई है, यहाँ पर उसको योग्यता के अनुसार उसे अंक नहीं मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये छुपा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपका वाक्य के विपरीत होता है, ठीक है।
मतलब योग्यता के बावजूद मुझे अंक नहीं मिले, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे अंक प्राप्त कर सकता था, ठीक है। लेकिन छिपा हुआ अर्थ क्या है यहाँ पर, योग्यता के बावजूद मुझे अंक नहीं मिले, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन भी आपको याद रखनी है, ठीक है, जिसमें कुछ छिपे रहते हैं, ठीक है। तो ये तो था आज का टॉपिक, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ठीक है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।